अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने शहरों में अक्सर ट्रैवल करते हुए सड़कों पर देखा होगा। वहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, इस बच्चे ने 100% मार्क ले लिए या इस बच्चे ने 90% मार्क लिए। ये बोर्ड हमें पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये 90% या 95% लेने वाले बच्चे जाते कहाँ हैं? यहाँ हमें थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग करने की ज़रूरत है कि एक बच्चा जो 95% मार्क ले रहा है, वो बाद में मार्केट से गायब हो जाता है। कहीं नहीं देखने को मिलता कि पाकिस्तान में कोई एलन मस्क आया हो या बिल गेट जैसा बंदा। आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान में इतने ज़्यादा ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे। ऐसी क्या खराबी है पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में? दोस्तों, आज से तकरीबन 20 साल पहले आमिर खान की एक फ़िल्म आई थी तारे ज़मीन पर। उसमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो पढ़ाई में बहुत ही निल होता है, उसे कुछ भी पढ़ना नहीं आता और अक्सर फ़ेल होता है और उसे पापा से मार पड़ती है। वो बच्चा हमेशा नए जवाबात की तलाश में रहता है, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पाई जाती है कि ये काम ऐसा क्यों हो रहा है और वो काम ऐसा क्यों हो रहा है, और साथ ही उसको पेंटिंग का भी बहुत शौक होता है। लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में चूँकि अच्छा नहीं होता, उसको रोज़ मार पड़ती है और एक दिन तो उसका बाप उससे तंग आकर उसे दूसरे शहर भेज देता है पढ़ने के लिए। और वहाँ उसकी मुलाकात होती है आमिर खान से, जो कि वहाँ एक टीचर होते हैं। वो जब इस बच्चे को देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सा टैलेंट है लेकिन पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, तो वो स्कूल में कंपटीशन रखवाते हैं पेंटिंग का। वो सब बच्चों को कहते हैं कि आप पेंटिंग बना के ले आओ, हम देखेंगे कि किसकी पेंटिंग सबसे अच्छी है। तो वो बच्चा भी पेंटिंग में हिस्सा लेता है और उसकी पेंटिंग नंबर 1 पे आती है, जिसकी वजह से उसके माँ बाप को एजाज़ मिलता है और उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाती है। तब जाकर उसके माँ बाप को एहसास होता है कि हमारा बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर था तो कोई बात नहीं, वो अच्छे नंबरों से नहीं लेकिन थोड़े नंबरों से भी पास हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर एक क्रिएटिविटी है, क्यूरियोसिटी है, कुछ करने का जज्बा है। बहरहाल उस मूवी का ये पैगाम था कि हमें बच्चों को नंबर लेने से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके अंदर जो टैलेंट है उसको देखना चाहिए। अब आ जाएं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की तरफ। यहाँ क्या किया जाता है, सब बच्चों को कुछ किताबें दे दी जाती हैं और कहा जाता है कि अगले 1 साल तक तुमने ये किताबें जो हैं इनको अच्छी तरह याद करना है और 1 साल बाद आपका इम्तहान होगा और वहाँ जाकर आपने लिख देना है। अब अगर आप अच्छी तरह याद करके वहाँ लिखते हैं तो आप बहुत काबिल इंसान हैं। जब आप तालीम मुकम्मल करेंगे तो पूरी दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी, आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन जाओगे। और पता नहीं क्या क्या हमें दिखाया जाता है। तो कुछ बच्चे तो वो काम कर लेते हैं, चीज़ों को रट लेते हैं और फिर जाकर एग्जाम में लिख लेते हैं, 95% मार्क भी ले लेते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो फेल हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ का उन किताबों से कोई ताल्लुक नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ चलती है क्रिएटिविटी पे और क्यूरियोसिटी पे, कि आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है चीज़ों को जानने की और आप चीज़ों को कितना अच्छे तरीके से कर पाते हैं। और सबसे बढ़कर टीचर और वालिदैन जो बच्चों पर जुल्म करते हैं वो ये है, वो बच्चे जो 95% नंबर लेने वाले होते हैं उनको बाउंड कर दिया जाता है कि आपने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी, आपने अपने कोर्स के अलावा कोई और किताब नहीं पढ़नी, कहीं ट्रैवल पे नहीं जाना, कोई और खेल नहीं खेलना। बच्चों पर यह पाबंदी लगाई जाती है कि आप कोई और खेल भी ना खेलो, क्योंकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी इससे। दोस्तों, अब एक नज़र उन बच्चों को भी देख लेते हैं जो स्कूल में फेल हो जाते हैं। भला वो जाकर क्या करते हैं? सबसे पहला नाम है आइंस्टाइन का। इसको टीचर बहुत गालियां देते थे और कहते थे कि ये बहुत सुस्त है। इसके घर वाले भी इसको अच्छा नहीं समझते थे क्योंकि ये अच्छे मार्क नहीं ले पाता था, अक्सर काम करने में सुस्ती दिखाता था। पढ़ाई में कमज़ोर होने के अलावा इसके पास दो चीज़ें थी, एक थी क्रिएटिविटी और दूसरी क्यूरियोसिटी। उसका इस्तेमाल करके आज ये मदर ऑफ फिजिक्स कहलाता है। इसने चीज़ों को समझ कर और जान कर फिर एक थ्योरी दी जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं, और उस पर इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और दूसरा नाम है थॉमस एडिसन का, जिन्होंने बल्ब भी बनाया था। और इसके अलावा कहा जाता है कि तारीख में कि 1000 इन्वेंशन और भी हैं। इनकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। ये चंद दिन स्कूल गए थे और उसके बाद बाकी की जो तालीम है इसने घर में की। इसकी माँ इसको पढ़ाती थी। पढ़ाई में अच्छे नंबर ना लेने के बावजूद, कोई डिग्री ना होने के बावजूद भी आज देख लें इनका नाम है, क्योंकि इसने इतनी ज़्यादा इजाद कर ली। आपको हज़ारों ऐसी मिसालें मिल जाएंगी जो स्कूल में तो अच्छे नहीं थे लेकिन उनकी वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। एक और अहम नाम है जैक मा का। ये अपने कॉलेज में 2 दफ़ा फेल हो गए थे और बड़ी मुश्किल से डिग्री मुकम्मल करने के बाद जब ये जॉब करने जाते हैं तो 30 मुख्तलिफ जॉब के इंटरव्यू में ये फेल हो जाते हैं और बाद में ये अपनी कंपनी बनाते हैं और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अली बाबा के नाम से। दोस्तों, इस सारी बात का खुलासा करें तो नतीजा ये निकलता है, किसी को इस बेस पे जज नहीं कर सकते कि उसके मार्क ज़्यादा हैं या कम हैं। अगर आप अक्षय कुमार को देखो, जो आज इंडियन में हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक हैं, तो ये भी बमुश्किल 10 पढ़े हुए हैं, 10 से ज़्यादा ये नहीं पढ़े। लेकिन फिर भी आज देख लें अपने टैलेंट की बुनियाद पे, अपने स्किल की बुनियाद पे ये हाई पेड एक्टर हैं। आपको बहुत सी मिसालें मिलेंगी जो पढ़ाई में तो अच्छे नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा कमाल किया। और ऐसी भी आपको हज़ारों नहीं लाखों स्टोरीज देखने को मिलेंगी जिनके नंबर बहुत ज़्यादा थे लेकिन वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाए। अगर आपके भी स्कूल में कम नंबर थे तो आप सेल्फ डाउट का शिकार ना हो, बल्कि आप भी हीरे हैं, नंबरों की बेस पे नहीं बल्कि उस क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी की बेस पर जो आपके अंदर है चीज़ों को लेकर।